वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड बुक का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिन बच्चों ने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर पहले उन वीडियो को देख ले, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी प्रिपरेशन एग्जाम की और अच्छे वे में हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस चैप्टर के द थर्ड लेवल के कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आपने इस चैप्टर की समरी या इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को नहीं समझा है तो आप उसको जरूर देख ले, ताकि उसके बाद जब आप क्वेश्चन आंसर करने बैठो तो आपको सारी चीजें एकदम अच्छे वे में रिकॉल हो जाए और आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी और अच्छी हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे विस्तास का क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट थर्ड लेवल, जो कि है जैक फिनी द्वारा लिखी गई है, जिसके आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। साथ ही हम एक पैसेज को भी देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पैसेज से रिलेटेड आते हैं एग्जाम में। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, अगर पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। ठीक है, यानी कि जो थर्ड लेवल था हमारा चैप्टर का वो क्या रेफर करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, जो कि मे बी 2 या 3 मार्क्स में एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। 2 या 3 मार्क्स का ये एग्जाम में पूछ सकता है आपको, और हो सकता है अगर 5 का भी अगर देगा तो आपको थोड़ा सा आपको आंसर को बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। थर्ड लेवल किसको दर्शाता है, ठीक है, किसको इंगित करता है। ठीक है, क्या समझते हो आप थर्ड लेवल से? तो ये हमारा क्वेश्चन रहने वाला है चैप्टर नंबर फर्स्ट का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टोरी एक्सप्लेनेशन में थर्ड लेवल में एक स्टेशन की बात की गई है जहां पे 2 ही लेवल होते हैं, लेकिन एक ऐसा बंदा आता है जिसको वहां पे थर्ड लेवल दिखाई देता है, तो पूरी स्टोरी उसके ऊपर अराउंड घूमती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है। तो आप आंसर कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन का, कि बताया गया है क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। एग्जामिनर हमसे किस आंसर की उम्मीद कर रहा है, एग्जामिनर हमसे कैसे आंसर चाहता है, यानी कि हम कौन से ऐसे पॉइंट उसमें मेंशन करें कि हमें और जितने भी नंबर का क्वेश्चन है वो पूरे हमें आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो बात की गई है कि थर्ड लेवल रेफर किसको करता है। ठीक है ना, मतलब क्या है थर्ड लेवल, है क्या, किसको दर्शाता है, ये थर्ड लेवल वर्ड क्या है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप आंसर कैसे कर सकते हो? आप बता सकते हो थर्ड लेवल रेफर्स टू एन एडिशनल फ्लोर एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एडिशनल फ्लोर है। यानी जैसे कि आप सभी को पता होगा स्टोरी के अंदर 2 लेवल की बात की गई थी, तो आंसर में आप ऐड कर रहे हो कि एक एडिशनल फ्लोर था। क्या है, एडिशनल फ्लोर था। कौन से स्टेशन पे? तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि ये जो थर्ड लेवल है ये था ग्रैंड सेंट्रल लेवल पर। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। तो एक बार शुरू से पढ़ते हैं। थर्ड लेवल रेफर्स टू एन एडिशनल फ्लोर एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विच ओरिजिनली ओनली हैड 2 लेवल्स। देखो बताया गया है कि जहां पे सिर्फ 2 ही लेवल है। ठीक है, चार्ली वॉज, देखो यहाँ पे चार्ली की बात की गई है, यानी कि ये वो बंदा होता है जिसको थर्ड लेवल दिखता है। ठीक है, क्यों दिखता है ये मैंने आपको स्टोरी में बताया था, तो आपको इसके लिए स्टोरी देखनी पड़ेगी, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को आपको देखना पड़ेगा, ताकि अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे चार्ली की बात की गई है। चार्ली वॉज hallucinating one night while going home when he reached the third level। ठीक है, जब वो एक दिन अपने घर, मतलब बहुत ऑफिस में लेट काम करके अपने घर जा रहा होता है, तब वो देखता है थर्ड लेवल को। और ये थर्ड लेवल वो दिखता कैसे है, यानी कि ये हमारी आमतौर पर जैसे वास्तविक जीवन में हमारे सामने बहुत सारी कठिनाइयां होती है, हम लोग डे बाय डे बहुत सारी चैलेंजेस को फेस करते हैं, और हमें ऐसी ऐसी चीजें हमारे साथ होती है जो कि वास्तविकता में नहीं है लेकिन हमें दिखाई दे जाती है। तो सेम चीज हुआ था चार्ली के साथ स्टोरी के अंदर। तो थर्ड लेवल किसको रेफर करता है? थर्ड लेवल एक एडिशनल फ्लोर को रेफर करता है जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का है, लेकिन वहां पे केवल 2 ही
दो ही लेवल है, लेकिन तीसरा लेवल दिखता है चार्ली नाम के एक पर्सन को। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ठीक है। आपको कुछ याद नहीं करना है, चीजों को समझना है। चीजों को अगर आपने समझ लिया तो आप बिल्कुल इजी वे में इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हो और चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, ताकि एग्जाम में आप बैठो तो आपके सामने कोई सा भी क्वेश्चन अगर इस थर्ड लेवल से आता है तो आप अच्छे वे में उसको लिख सको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife? ठीक है, यानी कि प्रश्न कहता है कि क्या चार्ली ने अपने और अपने वाइफ के लिए, ठीक है, क्या वो दोबारा गया था टिकट काउंटर, मतलब गेल्सबर्ग के लिए टिकट खरीदने के लिए उस पे स्टेशन पे? तो ये हमारा क्वेश्चन कहता है, ठीक है। तो आप इसका क्या आंसर कर सकते हो कि Charlie went looking back for the third level that could take him and his wife to Galesburg because he wanted to go back to in his past. He wanted to go back to the world that has not seen two of its deadliest wars that changed everything, ठीक है। मतलब कि वो मतलब अपने पास्ट में बिल्कुल जाना चाहता था। क्यों जाना चाहता था? मतलब वो गेल्सबर्ग जो थी एक ऐसी जगह थी, मतलब आप बोल सकते हो बहुत ही अच्छी उस टाइम पे जगह हुआ करती थी, जहां पे हर कोई चाहता था कि मेरा एक घर हो, मैं अपनी फैमिली के साथ रह सकूं। तो चार्ली का भी मन था, और चार्ली भी अपने पास्ट में इसलिए जाना चाहता था क्योंकि उसने मतलब उस टाइम पे जो वॉर हुई थी, 2 वॉर हुई थी, बहुत ही भयानक आप कह सकते हो, उस वॉर को उसको देखना था। क्योंकि उस वॉर के बाद ही जो चार्ली जब वर्तमान में जहां रह रहा है, मतलब वहां की जो स्थिति है वो उस वॉर के बाद ही हुई है। तो चार्ली जानना चाहता था कि मतलब पास्ट में मैं जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि ये वॉर कौन से हुए थे, कौन से ऐसे 2 वॉर हुए थे जिसके बाद हमारी लाइफ ऐसी हो चुकी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू थिंक, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली एंड व्हाई? ठीक है, क्या आपको लगता है कि थर्ड लेवल चार्ली के लिए एक भागने का जरिया था? अगर था तो क्यों? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ गए होंगे तो इजी वे में आप इसका आंसर कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है और हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाए, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन कहता है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि चार्ली थर्ड लेवल जो है वो चार्ली के लिए एक भागने का जरिया है? ठीक है, अपनी लाइफ से, अपने वर्तमान लाइफ से भागने का एक जरिया है थर्ड लेवल। तो इस तरीके के प्रश्न अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो आप कैसे आंसर कर सकते हो? तो आपको बताना है कि यस, बिल्कुल आप कह सकते हो हाँ, जो थर्ड लेवल था वो चार्ली के लिए एक भागने का जरिया था। कैसे, देखते हैं। यस द थर्ड लेवल Yes, the third level of the Grand Central Station was a medium of escape for Charlie. ठीक है, हाँ मतलब थर्ड लेवल जो था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, वो चार्ली के लिए एक भागने का जरिया था। क्यों था? क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड ऑफर्स अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड इन, यानी कि जो उसकी आधुनिक जो दुनिया है, यानी कि उसकी वर्तमान दुनिया, चार्ली का जो वर्तमान जीवन है, वर्तमान वे में जहां वो रह रहा है, मतलब वो बहुत सारी चैलेंजेस को फेस कर रहा है। मतलब वो अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी कठिनाइयों को सामना कर पा रहा है कि जो उसके जिसको वो हैंडल भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। मतलब कहीं ना कहीं थक चुका है उन सारी चीजों से एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर टू टेक रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी वन माइट रिसोर्ट टू डे ड्रीमिंग और हेल्सिटिंग। वी ऑल अंडरस्टैंड द miseries of the modern world, which is full of worry and pressure. Thus, in order to take the burden away from his shoulder and heap a sigh of relief, Charlie resorted to escaping reality, although इंटेंशनली। ठीक है, देखो आंसर में क्या बताया गया है, आंसर में बताया गया है कि बिल्कुल चार्ली के लिए जो थर्ड लेवल था वो बिल्कुल एक भागने का जरिया था। क्यों था? क्योंकि मतलब वो अपनी आधुनिक जीवन में, यानी कि वास्तविक जीवन में, वो बहुत सारी चैलेंजेस का सामना कर पा रहा था, और उन चैलेंजेस का सामना मतलब उसके शोल्डर पे एक बहुत बड़ा बर्डन था, यानी कि इतनी सारी कठिनाइयां उसके कंधे पर आ चुकी थी कि वो उसको सोल्व नहीं कर पा रहा था, और वो सोच रहा था कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं जहां पे मैं राहत की सांस ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं आराम कर सकता हूँ, मतलब अपनी जिंदगी आराम से थोड़ी चैन से गुजार सकता हूँ। तो इस वे में उसने आंसर में बताया गया है कि बिल्कुल चार्ली के लिए जो थर्ड लेवल था वो बिल्कुल भागने का एक जरिया था। ठीक है,
तो ऐसे ही आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा कहता है वट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर्स टू चार्ली। ठीक है, मतलब जो चार्ली को जो सैम्स ने लेटर लिखा था, ठीक है, तो उसका क्या आपको मतलब क्या लगता है, क्या संकेत मिला होगा चार्ली को सैम के लेटर से। ठीक है, तो द वे, आंसर देखते हैं, द वे चार्ली डिस्कवर्ड सैम्स लेटर वॉज रदर it was one on the it was one of those first day covers people used to mail to themselves। यानी कि इसमें जब चार्ली को जो लेटर मिलता है तो उसमें मतलब जो ऐसा लेटर होता है ना जिसमें वो अपने खुद को भेजने के लिए आपस में किसी को भेजने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसको ओपन करते हैं तो पहले कवर होता है, कवर के अंदर फिर एक लेटर कह सकते हो, इस तरीके का उनके टाइम पे हुआ करता था। ठीक है, themselves बैक इन टाइम विद अ ब्लैंक पेज इनसाइड, सबसे पहले उसको ओपन करते थे वो तो एक ब्लैंक पेज निकला करता था। ठीक है ना, जैसे कोई भी लेटर होता है तो पहले आप निकालोगे तो पहले ब्लैंक पेज आता था, तो इस तरीके से उनके टाइम पे होते थे ये सारी चीजें। सो टू बिगिन विद द कवर हैड अ लेटर इन इट एंड नॉट अ ब्लैंक पेज इन इट। सेकेंडली द लेटर डेट्स बैक टू 18 जुलाई 1894, ये वाली डेट उस पर मेंशन की गई थी। व्हेन सैम्स द राइटर ऑफ द लेटर did not exist because both Sam and Charlie, ठीक है, तो ये बताया गया है कि जब चार्ली ने किस तरीके से लेटर उसको चार्ली को उसका लेटर मिला, लेटर में कौन सी डेट दी गई थी और किस उस डेट के हिसाब से उसने पता लगाया कि जो मेरा फ्रेंड है सैम वो कहाँ चला गया। ठीक है, both Sam and Charlie exist in the present times, thus it is sound to conclude that it was just a product of Charlie's imagination। ठीक है, तो बस ये क्या था, चार्ली की इमेजिनेशन को दर्शाता है कि मतलब उसने लेटर पढ़ा तो उसने देखा जो डेट है किस तरीके से है ना, फिर वो सैम को वो ढूंढने में भी निकल जाते हैं कि सैम कहाँ गया। आपको स्टोरी में मैंने बताया होगा, अगर आपको स्टोरी याद होगी तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। इस चैप्टर से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बस एग्जामिनर क्या करेगा, उसको क्वेश्चंस को थोड़ा हेर फेर कर देगा, उसको घुमा देगा, बस आंसर आपको याद रखना है कि आप किस वे में आंसर को बना सकते हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम पैसेज का देख लेते हैं कि किस तरीके के पैसेज आते हैं आपके एग्जाम में और आप पैसेज का आंसर कैसे कर सकते हो। तो ये पैसेज दिया गया है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हो, पढ़ सकते, पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आंसर करेंगे। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलर will swear on a stack of timetables that there only two। ठीक है, यहाँ पे इसको आप हाईलाइट कर सकते हो, that there only two। ठीक है, but I say, यहाँ पे I को आपको मेंशन करना है कि ये कौन कह रहा है इस पैसेज के अंदर। ठीक है, there are three because I have been on the third level of the Grand Central। यहाँ पे वो देखो, यहाँ पे पूछा जाएगा कि यहाँ पे I कौन है, यानी कि यहाँ पे कौन बता रहा है कि वहां पे दो नहीं जबकि 3 लेवल्स है। ठीक है, जैसे देयर आर 2 बट आई से दैट देयर आर 3, यानी कि यहाँ पे 3 की वो बात बता रहा है। वो बंदा कौन है जो बता रहा है कि यहाँ पे 3 लेवल है। ठीक है, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल, यानी कि क्योंकि वो वहां पे जा चुका था, है ना। स्टेशन, यस आई हैव टेकन द obvious step। I talked to a psychiatrist friend of mine among others। I told him about the 3rd level at Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment। ठीक है, तो यानी कि जिसमें अब क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत इजी पैसेज था। तो सबसे पहले पूछा गया है नेम द चैप्टर, तो चैप्टर कौन सा आपको बताना है। तो चैप्टर का नाम है हमारा द लास्ट लेसन शुड हिजार्ड हिट मम्मी ऑन द फेस ऑफ इट, या 3rd लेवल। ठीक है, तो देखो इसमें आपको बताना चैप्टर का नाम क्या है। पूरे चैप्टर में हमारी किसकी बात की गई है, लेवल्स की बात की गई है ना। पूरे चैप्टर में लेवल्स की बात की गई है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की बात की गई है, तो ये हमारा चैप्टर हो जाएगा हमारा द 3rd लेवल। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अगला क्वेश्चन, अगर हम देखें तो अगले क्वेश्चन में हमारी बात की गई है नेम द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर के ऑथर कौन है। ठीक है, ऑथर की बात की गई है तो अल्फस डॉडेट, जैक फिनाले, जैक फिनी, जॉन अपडाइक। ठीक है,
तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से ऑथर कौन है आपके, ठीक है। तो देखो जैसे कि आपको याद होगा फर्स्ट पेज की अगर हम बात करें, फर्स्ट पेज पे मैंने आपको बताया था कि आज हम ये चैप्टर करने वाले हैं, है ना। तो उसमें हमने बताया था कि चैप्टर के जो ऑथर है कौन है, वो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है जैक फिने, ठीक है। तो जैक फिने हमारे इस चैप्टर के कौन है, ऑथर है। तो आपको आंख बंद करके लगा देना है ऑथर वाले आंसर पर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा जैक फिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है ना। जैक फिनी हमारे करेक्ट आंसर इस चैप्टर के हो जाएंगे। अगला है हमारा हु इज आई इन द अबव एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इसमें आई कौन था, मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको आई के बारे में बताना है कि किसकी बात, कौन बात कर रहा है पैसेज के अंदर, ठीक है। चार्ली है वो, या लुइसा, सैम, या कॉइन डीलर, ठीक है। तो इसमें हमें पता है कि इस पूरी स्टोरी किसके ऊपर घूमती है, चार्ली के ऊपर, और चार्ली की ये वाइफ होती है ना, ये वाइफ होती है। और सैम चार्ली का फ्रेंड होता है, ठीक है। ये कौन होता है, फ्रेंड होता है, जो कि साइकेट्रिस्ट होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हु इज आई इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चार्ली हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस पूरे पैसेज में चार्ली इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देयर आर ओनली टू, व्हाट इज टू इन दिस स्टेटमेंट। यानी कि वहां पर दो, मतलब दो चीजें, किन चीजों की बात की गई थी पैसेज के अंदर, बताया गया है देयर आर ओनली टू, व्हाट इज टू, ये दो क्या है, ठीक है। तो जैसे कि हम सभी को पता है हमारे चैप्टर का नाम है थर्ड लेवल, ठीक है। तो ये हमारे लेवल्स हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि वहां पे कितने लेवल्स थे, दो लेवल्स थे। कौन कौन दो लेवल्स कौन से थे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। और तीसरा लेवल किसको दिखता है, तो तीसरा लेवल दिखता है चार्ली को, है ना, चार्ली को दिखता है, ठीक है। तो ये हमारा रिलेटेड हो जाएगा लेवल से। तो वहां पे दो चीजें क्या थी, तो वहां पे दो चीजें थी लेवल्स, वहां पे दो लेवल्स थे उस स्टेशन पर, ठीक है। तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो एग्जाम में नॉर्मली आते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप। 5 मार्क्स का पैसेज होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, द थर्ड लेवल चैप्टर नंबर 12 क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट विस्तार का, ठीक है, द थर्ड लेवल, जिसके क्वेश्चन आंसर को हमने देखा अभी, और हमने कुछ महत्वपूर्ण पैसेज को भी डिस्कस किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मिलता है आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जिन बच्चों ने किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो नहीं देखी है, तो वहां जाके वो देख सकते हैं, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी प्रिपरेशन एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।